अस्सलाम वालेकुम। टुडे विल डिस्कस अ क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1। इन प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करा था कम्प्लीटली। तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 कम्प्लीटली डिस्कस करा था, ठीक है। क्वेश्चन 2 हमारे पास है, कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन अ नंबर लाइन। हमने इनको क्या करना है, हमने इसको रिप्रेजेंट करना है किस पे, नंबर लाइन पे। अब इस आपको नहीं पता कि नंबर लाइन हमारे पास क्या होती है। देखें, नंबर लाइन एक्चुअली हमारे पास रियल लाइन ही होती है, ठीक है। रियल लाइन यानी आर मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था ना, रियल नंबर्स, ठीक है। जो हमारे पास क्या होता है, यूनियन होता है किसका, रेशनल नंबर्स का, ठीक है, और इरेशनल नंबर्स का, ठीक हो गया। अब देखें, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आपने, ठीक है, बाय यूजिंग अ स्केल भी बना सकते हैं, ठीक है। खुद भी हाथ से भी लाइन के ऊपर लाइन आप बना सकते हैं, ठीक है। नंबर लाइन की ये हमारे पास क्या होती है, ये बच्चों ये इन्फिनाइटली तक जाती है, ठीक है। ये कहीं पे आके स्टॉप नहीं करती, ठीक है। पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाती है। इसके सेंटर में हमारे पास क्या आता है, जीरो आता है, ठीक है। अब जीरो के राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं हमारे पास, ठीक है। इस तरफ हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिव इंटीजर्स। हम इस तरीके से लिखते रहते हैं 1 2 3 4 सो ऑन, इस तरीके से इधर चलता रहता है। नंबर लाइन में हमारे पास जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स आ जाते हैं, -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, ठीक है। हम स्केल से इक्वी डिस्टेंस पे इनको प्लॉट करते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको जस्ट समझाने के लिए बताया, ठीक है। यानी हम दरमियान में एक सेंटर जीरो मान लेते हैं, जरूरी नहीं कि दरमियान, लेकिन रियल लाइन के दरमियान में हमारे पास क्या आता है, जीरो आता है। जीरो के राइट हैंड साइड पे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, ठीक है। आप लोगों को यहाँ से तो समझ आ गई होगी। देखिए, हम इसको डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब देखें कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है रिप्रेजेंट करें फॉलोइंग नंबर्स को ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। हमने इनको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, नंबर लाइन पे, ठीक है। आप पहले क्या करें, आप स्केल यूज करें, ठीक है। मैं यहाँ पे स्केल का यूज कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करें, देखिए एक लाइन लगा लें, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 आ रहा है, यहाँ पे 4, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखें कि ये लाइन हमारे पास क्या होगी, इन्फिनाइटली तक लाइन है। मैंने आपको ये कभी भी स्टॉप नहीं करती, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आप -1 होगा, यहाँ पे हम यहाँ पे बोल देते हैं ये हमारे पास क्या है, 0 है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 1 है, यहाँ पे हमारे पास 2 है, और यहाँ पे हमारे पास क्या 3 है, एंड सो ऑन, ये चलती जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, ठीक है। स्क्वायर रूट 2 हमने क्या करना है कि हमने 1, ठीक है, 1। अगर आप स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है, कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास आएगी 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 1 पे, ठीक है, 1 पे आपने एक 90 का एंगल बना देना है, ठीक है। 90 का आपने एक एंगल प्लॉट कर देना है, ठीक है। ये 90 का एंगल है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखिए आपने कंपास यूज करनी है, ठीक है। कंपास क्या करनी है, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखें कितना है हमारे पास, ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमारे पास क्या 1 है, ठीक है, 1 है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यह कंपास की मदद से यहाँ पे 0 को सेंटर मान के यहाँ पे 1 की आपने क्या करनी है, एक यहाँ पे कट लगा देना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने ये जो कट लगाया है, ठीक है, आपने इसको 0 यानी 0 हमारे पास सेंटर है ना, इससे मिला देना, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 1 है, और यहाँ से 1 से लेके इसको आप बोल देंगे हमारे पास 0 है, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट बी है, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है ना, मान लेते हैं ये पॉइंट हमारे पास क्या है, ए है, ठीक है। अब ओ से ए का डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 1 है, और ए से बी का डिस्टेंस भी हमारे पास कितना है, 1 है, ठीक है। तो फिर ओ से बी का डिस्टेंस कितना होगा, स्क्वायर रूट 2 होगा, ठीक है। ये कैसे, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम हमें कहता है, ठीक है, आपने अगर ये हमारे पास क्या हाइपोटेन्यूज, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हमें कहता है आपने ओ बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ओ बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का यानी बेस का स्क्वायर, ठीक हो गया, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि हमारे पास कितना है, ए बी का होल स्क्वायर होता है हमारे पास, ठीक है।
अब ए बी का डिस्टेंस हमने बताया वो कितना है, ओ से ए का डिस्टेंस कितना है 1 का स्क्वायर, और ए से बी का डिस्टेंस हमारे पास कितना है 1 का स्क्वायर है। ओ बी का डिस्टेंस हमने अभी फाइंड करना है, ठीक है, हमें नहीं पता। देखिए 1 और 1 हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर हमेशा 1 नहीं होता है, तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, ओ बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर रूट देखिए उधर जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन दी बोथ साइड, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी ओ से ए का डिस्टेंस हमारे पास कितना है स्क्वायर रूट 2 है, और हमने क्या करना था स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना था। अब हमने क्या करना है, देखिए आपने कंपास को यूज करना है, ठीक है। कंपास की मदद से यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आप देखें, ठीक है, आप यहाँ पे देखें, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आपने यहाँ पे, ठीक है। अब आपने यहाँ से क्या करनी है, यानी ओ बी से आपने एक आर्क ऑफ रेडियस ड्रॉ करनी है ऑन अ नंबर लाइन पे, ठीक है। तो ये मैंने एक आर्क ऑफ रेडियस ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो पॉइंट होगा, से डैट ये पॉइंट हमारे पास क्या है पी है, ठीक है। ये पॉइंट पी हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 2 को शो कर रहा है ऑन नंबर लाइन पे, ठीक है। जस्ट आपने सिंपल देखिए, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा ही होगा, उसमें हमें कहता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो यहाँ से देखिए स्क्वायर रूट 2 आ गया, ठीक है। ये जो लाइन हमारे पास बनी स्क्वायर रूट 2 की है, लेकिन हमें उन्होंने कहा क्या है कि स्क्वायर रूट 2 को किस पे प्लॉट करना है नंबर लाइन पे। तो आपने क्या करना है, एक आर्क ऑफ रेडियस ओ से बी पे किस पे पॉइंट बी पे कराई है, ठीक है, और ये पॉइंट बी शो कर रहा है किसको स्क्वायर रूट 2 को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन 3 क्या है, क्वेश्चन 3 भी सिमिलरली क्वेश्चन 2 की तरह है, ठीक है। ये हमने बस ये पॉइंट जो ओ से पी का डिस्टेंस होगा ये हमारे पास क्या है, और पी हमारे पास यानी पॉइंट पी हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 2 को शो कर रहा है, ठीक है। अब देखें हमने स्क्वायर रूट 3 को प्लॉट करना है। सिमिलरली अगर आपने स्क्वायर रूट 2 को प्लॉट पहले किया हुआ है, उससे ही आप स्क्वायर रूट 3 भी प्लॉट कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए आपने स्केल की मदद से लाइन लगा लेनी है, ठीक है। उसके बाद इसको इक्वली डिस्टेंस पे आपने इक्वली डिस्टेंस ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे पॉइंट पे डिवाइड कर लें, ठीक है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे आप ले ले -1 ले लें, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है, और ये सोन चलती रहेगी, ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे अभी स्क्वायर रूट 2 प्लॉट किया, अभी हमने क्या किया स्क्वायर रूट 2 प्लॉट किया, तो हैज इट स्क्वायर 2 प्लॉट कर लें, ठीक है। आपको ये तो समझ आ गई होगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है स्क्वायर रूट 2 पे आपने ए पे क्या करनी है एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। जैसे ही आपने क्वेश्चन 1 के लिए यानी पार्ट 1 के लिए क्वेश्चन काम किया है, सेकंड्स देखिए हमारे पास कितना है 1 है ना, तो आपने क्या करना है 1 पे आपने ऊपर 1 मार्क कर लेना है, ठीक है। इसको आपने मिला देना है, ठीक है, यानी 0 और 1 को यहाँ पे यानी इसको और इसको मिला देना, ठीक है। अब आपने क्या किया कि आपने यहाँ से अभी मैंने आपको समझाया कि अभी हमने क्या करना है, लास्ट स्टेप हमने ऊपर क्या किया है, हमने यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखा, ठीक है। मैंने यहाँ से हमने क्या किया, एक हमने आर्क ऑफ रेडियस, ठीक है, नंबर लाइन पे ड्रॉ की, ठीक है। अब ये जो पॉइंट होगा हमारे पास, ठीक है, ये पॉइंट किसको शो कर रहा था स्क्वायर रूट 2 को शो कर रहा था, ठीक है। अब आपने क्या करना है स्क्वायर रूट 2 पे स्क्वायर रूट 3 को प्लॉट करने के लिए स्क्वायर रूट 2 पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। मैंने स्क्वायर रूट 2 पे क्या कर दी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब आपने क्या करना है स्क्वायर रूट 2 के ऊपर आपने यहाँ से देखिए आपने डिस्टेंस 1 लेना है, ठीक है। यहाँ से देखिए ये आपने डिस्टेंस 1 ले लिया, ठीक है। यहाँ अब आपने डिस्टेंस 1 के ऊपर एक मार्क लगा देना है, जैसे आपने इसके लिए काम किया था सेम टू सेम इस पे भी वही काम करना है, स्क्वायर रूट 1 पे मार्क कर देना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये जो पॉइंट आपका न्यू पॉइंट आया है, ठीक है, इसको आपने किससे मिला देना है पॉइंट ओ से मिला देना, ठीक है। अब आपने इसको पॉइंट 2 से मिला दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है जस्ट एक स्टेप करना है और हमारे पास आंसर आ जाना है। देखिए पॉइंट इसको 0 बोल दे, इसको पॉइंट ए बोल दे अब, और या बी बोल दे जो भी आपका दिल करे, ठीक है, और इसको पॉइंट आप ए बोल दें, ठीक है। अब आपने क्या करना है पॉइंट ओ से ए पे, ठीक है, जैसे आपने ऊपर काम किया सेम टू सेम इसके लिए भी आपने काम करना है, ठीक है। अब बी से एक नंबर आपने आर्क ऑफ रेडियस किस पे नंबर लाइन पे आपने नंबर लाइन पे एक आर्क ऑफ रेडियस आपने क्या की ड्रॉ कर दी ऑन अ नंबर लाइन पे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट अब आएगा ना आपके पास पॉइंट से डट ये पॉइंट क्या हमारे पास क्यू है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट क्यू है, ठीक है, हमारे पास ये जो पॉइंट क्यू है ये किसको शो कर रहा है, ठीक है, स्क्वायर रूट 3 को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है नंबर लाइन पे स्क्वायर रूट 3 को। अब ये कैसे हुआ देखें, ये हमारे पास क्या है, मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या आया, देखें
यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, स्क्वायर रूट 2 आया। ये डिस्टेंस हमारे पास कितना था, स्क्वायर रूट 2। यहाँ से यहाँ पे हमने डिस्टेंस लिया 1 का, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आएगी, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगी। ऐसा क्यों है, आप यही थ्योरम जो है वंस अगेन लगाएं बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, थ्योरम हमारे पास कहता है कि आप ओ से बी का जो डिस्टेंस होगा, ओ से बी का होल स्क्वायर हमारे पास किसकी इक्वल होगा, ओ से ए का डिस्टेंस, ओ से ये ए और बी जो हमने लेट किए, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लेट कर सकते हैं, ठीक है, ए से बी का डिस्टेंस, ठीक है, होल स्क्वायर। अब ओ से ए का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, हमने ये नंबर लाइन ये जो है स्क्वायर रूट 2 पे हमने 1.1 मार्क किया था, ठीक है, तो फिर 0 से पॉइंट ए तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना था, स्क्वायर रूट 2 था। और ए से बी का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 1 सेंटीमीटर हमने लिया था, ठीक है। अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 2 + 1 आ जाएगा। यहाँ से ओ बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन दी बोथ साइड, ठीक है, आप स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। यानी ओ से बी का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, स्क्वायर रूट 3 है। अब ये जो आर्क ऑफ रेडियस थी, इसको हमने नंबर लाइन पे प्लॉट किया, तो ये जो पॉइंट आया ये किसको शो कर रहा है, स्क्वायर रूट 3 को शो कर रहा है। देखिए, आप बाय पाइथागोरस थ्योरम की मदद से भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है, आप सिंपल भी जस्ट आपने क्या करना है कि देखिए 0 पॉइंट ए तक आपने 1 सेंटीमीटर ले लेनी, ठीक है, उसके बाद जितनी आपने यहाँ पे लिया 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर की आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, ठीक है। जहाँ पे कंपास से आप मार्क करेंगे वो पॉइंट को आपने सेंटर ओ से मिला देना है, यानी 0 से मिला देना है, ठीक है। फिर आर्क ऑफ रेडियस को यानी यहाँ से यहाँ तक आपने माप लेनी है, ठीक है, मेजर कर लेनी है और उसको रियल लाइन पे ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो वो पॉइंट जो आएगा वो स्क्वायर रूट 2 आएगा। अब स्क्वायर रूट 2 पे ही आपने एक परपेंडिकुलर बनानी है, वो जो आपने परपेंडिकुलर बनाई उसको 1 पे मार्क कर देना है, जो यहाँ पे हमने किया है, और उस पे हमने उसको क्या करना है, रियल लाइन पे ड्रॉ कर लेना है। तो ये पॉइंट किसको शो कर रहा होगा, स्क्वायर रूट 3 को शो कर रहा होगा। क्वेश्चन 3 को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन 3 बहुत ज्यादा सिंपल है। क्वेश्चन 1 और 2 पे हमें थोड़ा सा कंपास का यूज करना पड़ता है, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। बाकी सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल हैं, ठीक है, उनमें हमें ना तो कंपास का यूज करना पड़ता है और ना इतनी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, जस्ट आपने मार्क कर लेना है, ठीक है, इक्वली डिस्टेंस के लिए हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट हो गया, हमने यहाँ पे 0.1 मार्क कर देना है, यहाँ पे 0.2 मार्क कर देना है, यहाँ पे 0.3 मार्क कर देना है, ठीक है, और यहाँ पे 0.4 मार्क कर देना है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। एक तो जस्ट सिंपल केस है कि आप क्या करें, आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है, 12, और ये जो ऊपर हमारे पास आ रहा है इसमें ये ऐड कर दें, ठीक है, और 3 पे डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13/3 आ जाएगा। अब 13 को अंदर रखे 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 पॉइंट, ठीक है, यानी आप देखें यहाँ पे 13 को अंदर रख दें, ठीक है, 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, यानी 12, ठीक है, और यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आएगा। पॉइंट लगाएंगे, ठीक हो गया, पॉइंट की यहाँ पॉइंट लगा दिया, 3 का टेबल 9 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, और 1 ये कंटिन्यूसली 3 सो ऑन चलता ही रहेगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास कुछ कैलकुलेटर आप यूज करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 है, 4 के बाद समथिंग कुछ है तो आपने क्या करना है, 4 पे मार्क कर देना है, ठीक है। 4 के बाद मार्क करने के बाद डिनोमिनेटर में देखिए हमारे पास कितना है, 3 है, तो 4 और 5 को आपने क्या करना है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। 1 ये 2 आ गया और ये हमारे पास लाइन क्या आ गई, 3, 1 2 3। डिनोमिनेटर में जितना हो आपने उसको उतने पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। अब नोमिनेटर में देखिए हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है, तो आपने 1 ये पहली वाली जो लाइन होगी, ठीक है, जो भी होगा पहली वाली लाइन होगी, ये हमारे पास किसको शो कर रही होगी, 1/3 को। ये वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है जिसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। एक केस होता है कि आप इसको मल्टीप्लाई करके सिंपल प्लॉट कर लें, एक केस और होता है, देखें ये क्या है, 0.4 है, तो 4 पे आपने मार्क कर देना है, ठीक है। इसका मतलब है 4 के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा 4 के बाद आएगा। 4 के बाद आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में जितना हो आपने क्या करना है, नंबर लाइन को यानी 4 और 5 को, 4 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 5 ही आएगा, 4 और 5 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, यानी 1 2 और ये 3, ठीक है। उसके बाद नोमिनेटर में जितना होगा उसी पॉइंट यानी 1 है तो पहले वाली लाइन पे ही आपने उसको मार्क कर देना और ये रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। दूसरा केस ये
दूसरा केस हमारे पास सिंपल होता है कि आप इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें और ऊपर जो नोमिनेटर होता है उसमें ऐड कर दें, सिंपल डिवीजन करें और वहां से आपको पता चल जाता है कि पॉइंट किसके बाद आएगा, यानी 4 के बाद हमारे पास जो आएगा वो रिक्वायर्ड आंसर होगा। पार्ट 4 भी बहुत ज्यादा सिंपल है। आपने क्या करना है, पहले आप सिंपल आप नंबर लाइन प्लॉट कर लें। ठीक है, ये मैंने प्लॉट कर दी, यहाँ पे हम मार्क कर लें जस्ट सिंपल। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या करना है, इसको मार्क कर लेना है। ठीक है, ठीक है, हमारे पास ये आ गई। ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास माइनस में है, तो आप यहाँ पे क्या करें, इसको 0 बोल दें, इसको 1 बोल दें, -1 बोल दें, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यू आती है। ठीक है, -2, -3 एंड सो ऑन, ये -4 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट केस हमारे पास सिंपल है कि आप क्या करें, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे बाहर आप माइनस लिख दें, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 14 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 15/7 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करें कि 15 को अंदर रख दें, 7 पे डिवाइड कर दें, 7 2 = 14 और रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। सेकंड केस है, यहाँ से हमें पता चल गया कि जो हमारे पास आंसर आएगा 2 पॉइंट समथिंग आगे आएगा। ठीक है, अब देखिए 2 के बाद, यानी बाहर हमारे पास यहाँ पे क्या माइनस है, 2 के बाद हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, सेकंड केस है कि जस्ट आप यहाँ से देखें कि हमारे पास क्या -2 है, -2 आपने यहाँ पे मार्क कर दिया, यहाँ से पता चल रहा है -2 के बाद ही आंसर आएगा। ठीक है, -2 आ गया। उसके बाद देखिए कि डिनोमिनेटर हमारे पास कितना है, 7 है, तो आपने क्या करना है, -2 और -3 को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इक्वल पार्ट्स में ऑलमोस्ट कर देती हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब नोमिनेटर में हमारे पास कितना है, 1 है, तो यहाँ पे -2 के बाद नेक्स्ट हमारे पास ये फर्स्ट जो लाइन होगी, ये पॉइंट शो कर रहा होगा, -2 1/7 आ जाएगा। तो ये वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। जिस केस से मर्जी करें, आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, मैंने दोनों एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि जिसको जो मेथड इजी लगे वो पॉइंट चूज कर ले। ठीक है, वो मेथड चूज कर ले। ठीक है, तो ये हमारा वो रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5 और 6 वाला पार्ट रह गया, वो भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें, आपने सिंपल क्या करना है, जस्ट सिंपल केस है हमारे पास। ठीक है, हमने क्या करना है, स्केल लेना है। ठीक है, स्केल को हमने क्या करना है, इक्वली मार्क कर देना है। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको इक्वली मार्क कर दिया। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप देखें हमारे पास क्या आ रहेगा, 0 आ रहेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड सो ऑन, ये चलता ही रहेगा। ठीक है, अब देखें कि ये हमारे पास क्या रेशियो 1 से लेस है। ठीक है, आप कैलकुलेटर यूज करके भी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है। यानी देखें, अगर मैं 5 को अंदर रखूं, 8 पे डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो 0 पॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 8 हमारे पास टेबल पड़े कि 50 आ जाए। यहाँ पे हमारे पास 8 का टेबल पड़े तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, 48 और रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो 8 2 जार हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ पे 4 बचा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 8, यहाँ पे 5 आ जाएगा। 0.625 हमारे पास, यानी आप इसकी कैलकुलेशन करें, ठीक है, कैलकुलेटर पे, तो आपको ऑलमोस्ट पता चल जाएगा कि ये हमारे पास, ठीक है, आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर भी अलाउ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 0.625 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें कि हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब है कि हमारा जो रूट होगा, ठीक है, वो 0 और 1 के बिटवीन लाई करेगा। यानी हम डिवीजन इसलिए करते हैं कि हमें पता चल जाता है कि हमारा रूट किसके बिटवीन लाई करेगा। वैसे भी ये रेशियो 1 से लेस है, तो इसका मतलब है 0 के 1 के बिटवीन हमारे पास आएगा। ठीक है, अब आपने डिनोमिनेटर में देखें 8 है, तो आपने 0 और 1 को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाली 8 है। अब नोमिनेटर हमारे पास कितना है, 5 है, 1 5। तो ये जो पॉइंट देखिए 1 1 2 3 4 5, ये वाला 5 वाली लाइन है। 5 वाली लाइन पे आपने मार्क कर देना है 5/8 को, और यही हमारा वो रिक्वायर्ड पॉइंट होगा जो हमें चाहिए, जो हमने प्लॉट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, हमारे पास एक पार्ट रह गया, उसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इक्वली प्लॉट कर लेना है हम लोगों ने। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मार्क कर देना है। ये पॉइंट हमारे पास 0 है, ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ठीक है, इसी तरीके से सो ऑन चलता रहेगा। यहाँ पे पॉइंट को 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 + 3 नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 8 3 हमारे पास 11/4 आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास आंसर आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा।
ठीक है, देखने से पता चल रहा है। यहाँ से सिंपल देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या 2 है, तो इसका क्लियरली हमारे पास 2 के बाद आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद डिनोमिनेटर हमारे पास कितना है 4 है, तो आपने क्या करना है 2 और 3 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, 1 2 3 और ये वाली लाइन हमारे पास क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। नोमिनेटर हमारे पास कितना है 3 है, तो 1 2 3 ये रिक्वायर्ड हमारे पास पॉइंट होगा 2/2 3/4। ठीक है, जो हमने नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है। डिवीजन अगर आपको समझ आती है वैसे कर लें, सिंपल देखने से भी पता चल रहा है। ठीक है, आपको जो मेथड बेस्ट लगता है वो चूज कर लें। ठीक है, अब मैंने 6 पार्ट, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन के 6 पार्ट थे। ठीक है, और 6 के 6 पार्ट ही हमने सिंप्लीफाई कर लिए। नेक्स्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको जो इसके नोट्स, ठीक है, वो भी मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है, आप यहाँ से भी, ठीक है, यहाँ पे मैंने बिल्कुल साफ करके, ठीक है, एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं 4। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास ये 2 पार्ट्स मैंने भी यहाँ पे भी एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, आपने उधर से करने उधर से कर लें, अगर इधर से भी करने हैं तो आप इधर से भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो आप लोगों ने आज का लेक्चर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।